नहीं करना चाहिए। जो लालू यादव के परिवार का जो शादी हुआ था बड़े लड़का का, तो दोनों का सहमति से हुआ था। दोनों सोचा रहा था कि अपने बहू रहेगी, अपना मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो दोनों का गलती है ना। आप जो पता था कि लड़का संभाल नहीं पाएगा तो आप शादी क्यों किए? ये तो पारिवारिक मैटर है, इसमें मुद्दा नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, 10 साल कांग्रेस, 10 साल कांग्रेस, जवाब ले लें इस पे काटना चाहूंगा। पारिवारिक मुद्दा था, लेकिन एक बात बताऊं, जब आप पब्लिक लाइफ में आ जाते हो तो आपका पारिवारिक मुद्दा नहीं आ जाता, और जब पब्लिक डोमेन में आपका मुद्दा आ जाता है तो वो पारिवारिक नहीं रह जाता, पहली बात। दूसरी बात, वो खुद एक मुख्यमंत्री की पोती रह चुकी है, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनको कोई ऐसी राजनीतिक लालसा नहीं हो सकती है कि नहीं तेज प्रताप ही मुख्यमंत्री बनेगा या कुछ भी। दूसरी बात, अगर पारिवारिक मुद्दा था भी, रात को 2 बजे एक महिला को पीट कर घर से निकाल देना कोई जायज नहीं था, समझ गए? आपको तलाक करना था, आप तरीके से कोर्ट है हमारे पास में। इस देश में बहुत लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने तलाक लिया है और उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रात को मारकर भगा दो, घर से बाहर कर दो, और 6 महीने के अंदर में बेचारी का, उसका तो जीवन बर्बाद हुआ है ना लड़की का, उसको आप पारिवारिक मुद्दा नहीं कह सकते हो। वो 2 राजनीतिक परिवारों की बात है जो पब्लिक डोमेन में है। हाँ बताइए। देखिए 2 पब्लिक डोमेन में है, वो दोनों एक ही थाली में पहले खाता था, आज खराब क्यों हो गया? जब दोनों आप एक ही थाली में खा रहे हैं, आज खराब होता है। आप भी मुख्यमंत्री, ये भी मुख्यमंत्री है। कुर्सी की लालसा है ना, उसका जिक्र बस कुर्सी का लालसा है, बाकी कोई मैटर नहीं है, बस कुर्सी का लालच है। कुर्सी का लालसा इसलिए है, ये चाह रही थी कि मेरा बेटा देख ले। आपके लड़के के लायक अगर लड़का नहीं था तो कुर्सी का लालच क्यों देखिए? आज बेटी का जीवन देखते हैं ना, तो कुर्सी का लालच में बेटी का जीवन क्यों खराब किया? दूसरी बात, यहाँ तक की बात है कि आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। यार रह गई भगाने की बात है, तो इसको भी नहीं भगाना चाहिए। ये भी सही नहीं है ना कि 2 बजे रात में अपने बहू को भगा रहे हैं। बहू किसकी है? तुम्हारे घर का है ना। आप परिवार तो आप ही का है, या आप कितना लड़ लो झगड़ लो, शांति तो करना ही करना है। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से, दोनों का गलती है। एक बात बताइए हमें कि 20 साल से अभी नीतीश जी हैं, थोड़ी सी अल्टी पल्टी मार के भी हैं, 9 बार के सीएम हैं वो, उन्होंने तो जो ये इलेक्शन होना चाहिए था, ये मुद्दों के ऊपर होना चाहिए था। आपने बीजेपी का भी मैनिफेस्टो देखा, आपने आरजेडी का, महागठबंधन का भी मैनिफेस्टो देखा, इतने सारे मन लुभावने वादे, ये जुमले हैं कि क्या सच में इनके ऊपर और अगर काम किया था तो इतने सारे ये वायदे दिखाने की जरूरत क्या थी? 2 बातें बोलता हूँ। मैंने अपने पहले वक्तव्य में एक बात बोल दी थी, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। अगर एक पार्टी कर रही है तो दूसरे को करना मजबूरी हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, नीतीश कुमार को इस पूरे देश के अंदर में पलटू राम का श्रेय मैं खुद को देता हूं हमेशा से, क्योंकि न्यूज 18 में सबसे पहली बार मैंने बोला था ये पलटू चाचा है, जिसको पलटू चाचा को पलटकर पलटू राम किया गया था। ठीक है, जब उन्होंने किया था, मेरा सिंपल सा कहना यह है कि अगर एक पार्टी लालू जी के समय में ही नहीं, बता रहा हूँ आप सुनिए, बता रहा हूँ। समय में बिल्कुल नहीं दिया गया पलटू राम। होता क्या है, इससे पहले इस देश के अंदर में एक नेता को, हरियाणा के नेता को ये कहा गया था आया राम गया राम। ठीक है, नीतीश कुमार को कभी पलटू राम का टैग उससे पहले नहीं दिया गया था। देखिए ये घटना ये लालू जी के जमाने में, हरियाणा एनसीईआरटी आप बुक पढ़ोगे, 1969 की घटना है, आया राम गया राम की, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन नीतीश को पलटू राम की उपाधि नहीं मिली थी तब, इसलिए दिया गया। ठीक है, और नीतीश जी तब सत्ता में नहीं थे। जब ये जो है रामविलास पासवान जी थे ना, तो वो मौसम की तरफ भाग रहे थे, इसी वजह से उसको भी दिया गया था। किसको दिया गया था आया राम गया राम? आया राम गया राम वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट था। किसको दिया गया था? 1969 की रहा था। 1969 के रट्टा मारने से नहीं, अरे भाई सुनो ना, हरियाणा के दिया गया था, समझ गए? रामविलास पासवान को नहीं दिया गया था। रामविलास पासवान का अलग मुद्दा है और मौसम वैज्ञानिक का मुद्दा है। रामविलास पासवान का मुद्दा इधर का है। बाकी बिहार की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, मेरा अपना पर्सनल मत ये है ना, मैं बिहार से हूँ, मैं भारत से हूँ। भारत का एक राज्य है बिहार जो बहुत अहम राज्य है, और मैंने ये देखा है कि बिहार के लोग बहुत सक्षम हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो वो अपने मताधिकार का अच्छे से प्रयोग जरूर करेंगे और जो उनके हित में सरकार होगी उसकी सरकार बनाएंगे, और मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बन रही है। बताइए जी। देखिए बना सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो जनता के ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। हमको किसको देना है नहीं देना है वो हम सोचेंगे। रिजल्ट 2014 का आएगा, हमको तो बदलाव करना है। अगर बात करने की कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी थी 10 साल, 20 साल नीतीश जी भी थे, 20 साल एनडीए की भी सरकार थी, लालू जी भी 20 साल था। 50 साल में तो कुछ नहीं कर पाया, अब क्या कर पाएगा 5 साल में? सबसे अच्छा है कि नया को मौका दो, हर 5 साल में नया विधायक आना चाहिए। 5 साल की टर्नओवर रखी तो इसीलिए गई, टर्नओवर इसलिए ना, बदलाव करने के लिए क्या? हाँ, बदलाव के लिए। अब टर्नओवर अगर कोई सही नहीं है तो दूसरी बात है कि हमारे देश में आज भी है, जनता क्या है, अपनी इंसानियत खो चुका है। अपनी इंसानियत जो है जनता खो चुका है, मानवता खो चुका है, घिनौना हरकत के साथ जो है समझौता कर चुका है जीने की। बताइए जी, इंसानियत खो चुका है। दूसरी बात ये है कि जब तक आप वोट का पावर नहीं समझिएगा,
पावर नहीं समझते। वोट गिराने जिस दिन जाता है ना, उसको ये नहीं पता है कहाँ गिराना है। आज तमाम मुद्दा चल रहा है मीडिया में, लेकिन बूथ पे क्या होना चाहिए वो किसी को पता नहीं है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। अरे भाई बूथ पे पानी का व्यवस्था करो, बूथ की व्यवस्था करो, आने जाने यात्रा की व्यवस्था करो, थोड़ा गाड़ी का भी व्यवस्था करो, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए ना, लॉजिक होना चाहिए, वहाँ मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब मुद्दा पर क्यों नहीं बात करते हैं आप? दूसरी बात है, आप देख लीजिए केंद्र का बजट, जीएसटी का कलेक्शन 3 लाख करोड़ आता है, 3 लाख करोड़ आता है। जनसंख्या कितना है? 140 करोड़। एक वोट का कीमत कितना होना चाहिए? ये तो समझाओ ना आप। 2 दिन में सरकार बदल जाएगा, 2 घंटे के अंदर सरकार बदल जाएगा, बेसिक तो बात होता नहीं है। मैनिफेस्टो में निकाल तो दी बहुत सारी चीजें। कुछ नहीं है, वो मैनिफेस्टो में 2014 में भी निकला था। हाँ, तेजस्वी भी निकाला कि हर घर नौकरी देंगे, देखते हैं कितना नौकरी दे पाता है। मैनिफेस्टो 2014 में निकाला था, नहीं सका। नहीं, उनका लालू जी दे नहीं सके, मोदी जी 2 करोड़ नौकरी दे नहीं सके। आज ये नया नया मुद्दा लेके आया है। अब दिल्ली में तो हो नहीं सका, हरियाणा में हो नहीं सका, महाराष्ट्र में बोनस की बात हो रही थी, 20% 6,000 रुपए के धरना प्रदर्शन दे रहा है। ये सब जुमलेबाजी है, आप जुमलेबाजी में नहीं पड़िए। 10,000 जगह 10 लाख कमाना बढ़िया।